हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो जो अर्जुन है वो कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। फिर क्या होता है तो देखिए, अपने भाइयों द्रौपदी से विदा लेकर अर्जुन चल देते हैं। अर्जुन प्रति स्मृति नामक विद्या में सिद्धहस्त थे, अतः शीघ्र ही वह हिमालय मतलब पर्वत की तहलटी में जा पहुंचते हैं, जहां से उसने गंधमर्दन नामक पर्वत पार किया और इंद्रकील नामक पर्वत पर आ पहुंचा। अभी वह वहां से आगे बढ़ना ही चाहता था कि एक कठोर स्वर उनके कानों में पड़ा। कहते हैं, ठहरो, वहीं रुक जाओ। अर्जुन ने पलटकर आवाज की दिशा में देखा तो कुछ ही दूरी पर एक वृक्ष के नीचे मतलब मानो तो एक वृद्ध तपस्वी बैठा था। अर्जुन के हाथ में धनुष बाण देखकर ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो और धनुष बाण लिए यहाँ किस उद्देश्य से घूम रहे हो? अर्जुन ने पहले तो उन तपस्वी को प्रणाम किया, फिर बोला, मैं हस्तिनापुर के स्वर्गीय महाराज पांडु का पुत्र अर्जुन हूँ। उस पर ऋषि बोले कि यह अमर ऋषि मुनियों का धाम है, इसलिए यहाँ युद्ध आदि नहीं होते। तुम भी यहाँ पग रखते ही मुक्त हो गए हो, अतः शीघ्र ही अपने अस्त्र शस्त्र फेंक दो, क्योंकि तुम्हें इनकी अब यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्जुन उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा कि मैं इस ऋषि की बात मानूं या ना मानूं। उसे उलझन में पड़ा देख ऋषि बोले, अर्जुन, मैं इंद्र हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझसे वरदान मांगो, तुम जो वरदान मांगोगे मैं तुम्हें अविलंब दे दूंगा। इंद्र का नाम सुनते ही अर्जुन रोमांचित सा उठा। फिर इंद्र देवता को उसने एक बार पुनः नमस्कार कर कहा, हे इंद्रदेव, मैं यहाँ सभी दिव्यास्त्रों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आया हूँ। मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं अपने ध्येय में सफल होकर लौटूं। तो वो कहते हैं, प्रिय अर्जुन, तुम्हें कोई भी उस समय दिव्यास्त्रों का ज्ञान नहीं देगा जब तक कि तुम देवादिदेव महादेव शिव के दर्शन नहीं कर लेते। अतः तुम कैलाश पर जाकर भगवान शिव की आराधना करो, ताकि वे तुम्हें शीघ्र दर्शन दें, और उनके दर्शन पाकर जैसे ही तुम लौटोगे मैं तुम्हें सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर इंद्रदेव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इंद्रदेव के बताए अनुसार अर्जुन शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और एक बड़ी शिला पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर आकर अर्जुन को शिव की आराधना करते देख वहां पर मतलब जो रहने वाले सभी ऋषि मुनि भयभीत हो जाते हैं और वह एकत्रित होकर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर बोले, हे देवादिदेव, आंखें खोलिए और देखिए कि यहाँ कैसा अनर्थ हो रहा है। एक साधारण मानव अमरधाम में आकर आपकी तपस्या में लीन है और यज्ञ भी कर रहा है, जिससे उसके सारे वातावरण में धुआं भर गया है। उसे रोके, अन्यथा दम घुटने से हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। महादेव ने आंखें खोली और मुस्कुराए और बोले, चिंता न करें, हमें सब पता है। वह महाराज पांडु की पत्नी कुंती से इंद्र के वरदान के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ पांडु पुत्र अर्जुन है। वह यहाँ सदैव रहने के लिए नहीं आया है, वह किसी उद्देश्य से यहाँ आया है और मेरी आज्ञा से वह शीघ्र ही यहाँ से चला जाएगा। उसका उद्देश्य मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर इंद्र से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है। शिव जी से अर्जुन का परिचय और उनके शीघ्र ही लौट जाने का आश्वासन पाकर सभी ऋषि मुनि प्रसन्न और संतुष्ट होकर वापस लौट गए। तब शिव ने स्वयं एक व्याध का रूप धारण किया और पार्वती जी को अपनी पत्नी का रूप धराकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां अर्जुन तपस्या में लीन था। भगवान शिव के सैकड़ों शिष्य एवं गण भी उनके साथ थे। जो ही वे अर्जुन के निकट पहुंचे तो देखे कि मूक नामक एक राक्षस खूंखार सुअर का रूप धारण कर कर अर्जुन की ओर बढ़ रहा है। उसकी गुर्राहट से अर्जुन का जो ध्यान है वो भंग हो गया था और उसने भी आंखें खोली और उसने मतलब उससे देख लिया था। उसे आक्रमण की मुद्रा में अपनी ओर बढ़ते देख अर्जुन को क्रोध आ गया और उसने शीघ्र ही अपना धनुष उठा लिया। फिर क्या, उधर शिकारी वेशधारी भगवान शिव ने मतलब अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर छोड़ दिया। इधर अर्जुन भी अपना बाण चढ़ाकर छोड़ चुके थे। फलस्वरूप दोनों बाण एक साथ सुअर को जा लगे और वे वहीं ढेर हो गया। अर्जुन दौड़कर सुअर के पास पहुंचा और उसके शरीर में धंसा एक दूसरा बाण देखकर क्रोध से लाल हो उठा और गरज कर बोला, मेरे शिकार पर बाण चलाने का साहस किसने किया? सामने आए। क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं हस्तिनापुर के वीर राजा पांडु का पुत्र अर्जुन हूँ। शिकारी बने जो भगवान शिव वृक्ष की ओर ओट से निकलकर सामने आ गए और अकड़कर अर्जुन के सामने खड़े हो गए और बहुत ही कठोर स्वर में बोले, पहले बाण मैंने चलाया था और मेरा ही बाण पहले उसे लगा, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। यह सुनकर अर्जुन का क्रोध और बढ़ गया। वह बोले,
तो वो तुम हो जिसने मेरे शिकार पर बाण चलाया। इस पर भी तुम शिकार पर अपना अधिकार जता रहे हो, जबकि तुमने अपराध किया है। क्षत्रिय किसी के शिकार पर दृष्टि नहीं रखते हैं। तुम क्षत्रिय नहीं हो, क्योंकि क्षत्रिय सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर मतलब अर्जुन ने शिकारी पर बाण चलाना आरंभ कर दिया। शिकारी बने शिव जी बीच में ही उनके बाण काटते रहे। बहुत देर तक मतलब मानो दोनों में संघर्ष होता रहा। फिर अर्जुन स्वयं को काफी थका हुआ महसूस करने लगे। तब उसने शिकारी को संबोधित कर कहा, हे वीर पुरुष, आप कौन हैं और इस प्रकार स्त्री को लेकर वन में क्यों भटक रहे हैं? सिद्ध होता है कि तुमने हार मान ली है। वत्स, इस प्रकार अपने आप पर अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। वीरों को तो विनम्रता ही शोभा देती है। वैसे तुम वीर अवश्य हो, किंतु धनुर्विद्या में अभी कच्चे हो। जाओ, जाकर खिलौनों से खेलो। तो फिर यह सुनते ही अर्जुन फिर से क्रोध में आ गया और बोला, अरे तू बहुत बढ़ चढ़कर बोल रहा है। जरा ठहर, मुझे भगवान शिव का पूजन कर लेने दे, फिर मैं तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना धनुष एक ओर रखा और बर्फ से भगवान शिव का प्रतीक शिवलिंग बनाकर बड़ी ही श्रद्धा से पूजा करने लगा। फिर क्या, पूजन करने के पश्चात उसने वन्य पुष्पों की एक माला बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाई। परंतु ज्यों ही उसकी दृष्टि उठाई तो एक चमत्कार देखकर दंग रह गया। जो हार उसने शिवलिंग पर चढ़ाया था वे शिकारी के गले में मतलब जा पड़ा था। मतलब अर्जुन को समझते ही देर नहीं लगी कि शिकारी के रूप में स्वयं मतलब भगवान शिव ही उनके सामने खड़े हैं। अतः वे घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोला, हे प्रभु, आपकी लीला तो देवता भी नहीं समझ सकते, तो फिर मतलब मैं तो मूर्ख कैसे ही समझ सकता हूँ। हे देवादिदेव, मेरी दृष्टता मतलब क्षमा करें। आपके चरण कमलों के दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। आपसे यह बात कैसे छिपी होगी? इस पर्वत पर मैं किस प्रयोजन से आया हूँ नाथ, कृपया असली रूप में आकर दर्शन दें। उसकी ऐसी प्रार्थना सुनकर मतलब भगवान जो शिव थे वो असली रूप में प्रकट हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, उठो वत्स, तुम्हारी वीरता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान देता हूँ। तुम युद्ध में अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों पर विजय पाओगे। तत्पश्चात अर्जुन ने माता पार्वती के निकट जाकर उनकी चरण वंदना की और मानो तो मतलब आशीर्वाद की प्रार्थना भी की। तो माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद शिव जी ने अर्जुन से वरदान मांगने को कहा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवादिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना सबसे शक्तिशाली जो पशुपतास्त्र प्रदान करने की कृपा करें, जिसमें एक साथ हजारों बाण, भरछे एवं गदाएं निकलकर विषैले सर्पों की भांति शत्रु की ओर मतलब लपकती है। तो कहते हैं तथास्तु। भगवान शिव ने फिर उन्हें मतलब अस्त्र देकर अर्जुन को देते हुए बोला, हे वत्स, किंतु इसे चलाने में तुम्हें विशेष सावधानी बरतना होगा। इसे अचानक किसी पर नहीं चलाना, अन्यथा पूरे ब्रह्मांड को ये तहस नहस कर देगा। तत्पश्चात भगवान शिव ने उसे मतलब उस अस्त्र से संबंधित बहुत सी बातें बताई और आशीर्वाद भी दिया। फिर उन्होंने कहा कि सभी देवता तुम्हें बिना मांगे अपने अपने दिव्यास्त्र दे देंगे। तत्पश्चात पार्वती एवं अपने सभी गणों सहित वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे ही मतलब भगवान शिव वहां से जाते हैं वैसे ही सभी देवता अपने अपने दिव्यास्त्र जो होते हैं वो अर्जुन के सामने देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। उनके दर्शन कर अर्जुन धन्य हो गए। फिर सभी देवताओं अर्जुन को अपने अपने दिव्यास्त्र प्रदान किए और प्रयोग की विधियां भी बता दी। अपने उद्देश्य में सफल होकर अर्जुन की खुशी का मतलब ठिकाना न रहा। फिर सभी देवताओं का हार्दिक धन्यवाद देकर अर्जुन ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तभी इंद्रदेव अर्जुन से बोले, हे वीर पांडव, तुमने भगवान शिव और सभी देवताओं के जो साथ अमरत्व की इस पवित्र धरती पर पर्याप्त समय व्यतीत किया है, अतः तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम कुछ धार्मिक कृत्य करो। ऐसा कहकर इंद्र ने उन्हें बताया कि शीघ्र ही एक दिव्य रथ वहां आएगा जो उसे अमरावती ले जाएगा। और उसके बाद दिव्य रथ मतलब आ पहुंचा और अमरावती पहुंचकर देवराज इंद्र ने उन्हें तो स्वयं भेजा था। फिर क्या होता है, वायु वेगी उस रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अर्जुन भी अमरावती पहुंच गया। अमरावती में इंद्र के दरबार की जो अप्सराएं थी उनका स्वागत किया और सभी अप्सराएं उनके इंद्र के दरबार में ले गई और इंद्र ने अर्जुन का स्वागत सत्कार किया।
फिर अमरावती में रहकर अर्जुन ने गंधर्वराज चित्रसेन से संगीत एवं नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार अर्जुन को अमरावती में रहते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। वहां हर ओर आनंद था, किंतु अर्जुन चूंकि संसार से बंधा था, इसलिए उसने अपने भ्राताओं और द्रौपदी का भी ख्याल आता था। एक बार अर्जुन कक्ष में बिस्तर पर लेटा हुआ अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तो अचानक स्वर्ग की प्रधान अप्सरा उनके कक्ष में आई और मानो तो उनके पलंग के निकट खड़ी हो गई। किसी भी उपस्थिति का एहसास होते ही अर्जुन चौंक कर उठे और उस उर्वशी को देखकर पलंग से नीचे उतर आए और हाथ जोड़कर बोले, हे माँ, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? यदि कोई कार्य था तो मुझे बुला लेती। तो वो कहती हैं कि प्रिय अर्जुन, मुझे इस प्रकार लज्जित न करो। कोई अप्सरा न किसी की माँ होती है और न किसी की बहन होती है। प्रेम पूर्ण दृष्टि से अर्जुन को निहारते हुए उर्वशी बोली, मैं तो आपके प्रेम वश यहाँ चलकर आई हूँ। उठो और मेरे साथ आनंद मनाओ। उसकी बात सुनते ही अर्जुन बौखला गया और बोला, यह आप क्या कर रही हैं देवी? आप तो मेरी पूज्या हैं। आप कुरुवंश की वृद्धि करने वाली हैं। आप उन महर्षि की पत्नी हैं जो संजोगवश हमारे गुरु हैं। मैं भला ऐसी बात सोच भी कैसे सकता हूँ जिससे हमारे कुल पर कलंक लग जाए। आप तो मुझे सुख समृद्धि व ज्ञान का आशीर्वाद दीजिए। फिर क्या? फिर उर्वशी ने उनकी मोहक छवि, हाव भाव और आकर्षक मुद्राओं द्वारा अर्जुन को रिझाने का बड़ा प्रयास किया, परंतु सफल न हो सकी। अर्जुन बड़ा ही दृढ़ संकल्पित था, अतः वह अपने निश्चय पर अडिग रहा। यह देखकर उर्वशी रुष्ट हो गई और उसे लगा कि अर्जुन ने उसका और उसकी सुंदरता का अपमान किया है। अतः क्रोधित होकर बोली कि सुनो अर्जुन, तुमने एक नपुंसक की भांति मेरा प्रणय निवेदन ठुकराया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हें 1 वर्ष के लिए बेहद सुंदर युवतियों के मध्य नपुंसक बनकर रहना होगा। और वशी उससे रुष्ट अवश्य हुई थी, किंतु उसका आत्म जो कठोर आत्म नियंत्रण देखकर प्रसन्न भी थी। अतः उसे एक वरदान भी दिया कि वह वर्ष जिससे मतलब तुम्हें नपुंसक बहकर मतलब रहना पड़ेगा, वह तुम्हारे लिए वरदान सिद्ध होगा और उस अवधि में जो तुम्हारा अज्ञातवास सफल हो जाएगा। इस तरह मतलब अर्जुन कैलाश जाते हैं, फिर उनके बाद मतलब अमरावती जाके वहाँ पे वो बहुत टाइम वहाँ व्यतीत कर देते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये भी कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। जय श्री कृष्णा।